दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट सेकेंड से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टिम्बर। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि वुड और टिम्बर में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ साथ हम टिम्बर के डिफिनीशन को भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अच्छे टिम्बर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ भारत में पाए जाने वाले ऐसे प्लांट के बारे में जानेंगे जिससे कि हमें बहुतायत मात्रा में टिम्बर मिलते हों। तो उन पौधों के हम बॉटनिकल नेम, उनके फैमिली, उनका कॉमन नेम और साथ ही साथ उन सभी पौधों के टिम्बर का यूज़ क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो आपके सिलेबस में टिम्बर से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि टिम्बर और वुड में क्या डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वुड यानी कि लकड़ी होता क्या है। तो आपको बता दें कि वुड जो है एक प्रकार का सबस्टेंस है जो कि पेड़ का निर्माण करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द टर्म वुड इज यूज टू रिफर्स द सबस्टेंस दैट मेक अप द ट्री। तो वुड का काम होता है पेड़ को बढ़ने देना और उसे सपोर्ट प्रदान करना। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो कि वुड के थ्रू होता है, जैसे कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, फोटोसिंथेसिस करना और साथ ही साथ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इन सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र करना, चाहे वो पत्तियों तक हो या फिर पत्तियों से पेड़ के अन्य भाग तक हो। अब बात आती है कि टिम्बर क्या होता है। तो जब पेड़ जो होता है उसको काट दिया जाता है तो काटने के बाद जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उसी को हम बोलते हैं टिम्बर। तो सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि जब पेड़ में लकड़ी होती है तो उसे हम बोलते हैं वुड, ठीक है। यानी कि जब तक पेड़ जिंदा है, लेकिन जब पेड़ को काट दिया जाता है तो जो वुड होता है उसको हम बोलते हैं टिम्बर, जिसका कि आगे प्रोसेस किया जाता है और उससे उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर टिम्बर की डिफिनीशन लिखी है, टिम्बर इज़ ए टाइप ऑफ वुड विच हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू बीम एंड प्लैंक्स। यानी कि टिम्बर एक प्रकार की ऐसी लकड़ी होती है जिसका प्रोसेस किया जाता है बीम के रूप में या फिर प्लैंक्स, यानी कि प्लैंक्स का मतलब है एक तरह से पटरा, पटरे के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज लंबर इन यूएस एंड कनाडा। यूएस और कनाडा में इसे लंबर के नाम से जाना जाता है। तो टिम्बर का यूज़ एक तरह से स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए किया जाता है। तो टिम्बर का यूज़ कहाँ पर और किस रूप में किया जाता है यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कंस्ट्रक्शन के रूप में अगर देखा जाए, घरों में आपने देखा होगा बीम वीम तैयार करने के लिए, छत निर्माण करने के लिए, तो वहाँ पर हम टिम्बर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा टिम्बर का यूज़ यूटेंसिल बनाने में या फिर हैंड टूल्स बनाने में किया जाता है। वही आर्ट इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है आर्ट वर्क या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। इसी के साथ साथ जो स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं जैसे बैट है, हॉकी है, इन सब में भी टिम्बर का यूज़ होता है। इसके अलावा जो अगर कॉमर्शियल यूज़ देखें, फर्नीचर बनाने में, शिप बिल्डिंग बनाने में, स्टेशनरी बनाने में, तो कॉमर्शियल रूप से भी बहुत सारा यूज़ किया जाता है टिम्बर का। तो यदि हम बात करें टिम्बर या फिर लंबर के टाइप की, तो ये हमें दो कैटेगरी के रूप में दिखाई देते हैं, एक हार्डवुड के रूप में और दूसरा है सॉफ्टवुड के रूप में। तो यहाँ पर किन किन पौधों से हमें टिम्बर या फिर लुम्बर मिलता है उनके नेम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे बम्बू है, सेडार, बिर्च, चेरी, रोजवुड, टीकवुड, लाइम, ओक, प्लाईवुड, ट्यूलिपवुड, वुडेस, सॉलवुड, ठीक है। तो ये सब अलग अलग प्लांट है जिनसे कि हमें टिम्बर मिलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टिम्बर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उसका कॉमर्शियल रूप से यूज़ कर सकें। तो नीचे फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी दिए गए हैं टिम्बर के, ठीक है, हेडिंग वाइज दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं, जैसे कि कलर है, हार्डनेस है, मॉइस्चर कंटेंट है, डेंसिटी है, इलास्टिसिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, वर्केबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रॉपर्टी है जो कि दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं और याद कर लीजिएगा। तो आइए हम ट्री के कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हमें अच्छी मात्रा में और अच्छे किस्म के टिम्बर मिलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर ट्री है वो है साल, जिसका बॉटनिकल नेम है सोरिया रोबस्टा और हिंदी में इसे साल ही कहते हैं। इसकी फैमिली है डिप्टेरो कार्पेसी और इस टिम्बर का यूज़ हार्डवुड के रूप में किया जाता है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि टिम्बर दो तरह के होते हैं, हार्डवुड और सॉफ्टवुड। तो जो साल का पौधा है ये हार्डवुड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको साल ट्री के बारे में बता देता हूँ कि ये जो ट्री है ये एक डिसिडुअस ट्री है
जिसकी हाइट लगभग 37 मीटर तक होती है। कभी कभी ये 46 मीटर तक लंबे पाए जाते हैं। और इनकी जो मोटाई है, इनकी मोटाई का जो व्यास है कभी कभी 3.7 मीटर तक होता है, यानी कि अच्छे खासे ये लंबे और चौड़े पाए जाते हैं। तो इनके जो टिम्बर होते हैं वो बहुत ही हार्ड और हैवी होते हैं। आप आसानी से इसमें सैपवुड और हार्डवुड को देख सकते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो सैपवुड होता है वो वाइट और ब्राउनिश कलर में होता है, जबकि जो हार्डवुड होता है वो ब्राउन और रेडिश कलर में होता है। द वुड इज़ डिफ़िकल्ट टू सीजन, इट इज़ डेवलप क्रैक्स ड्यूरिंग द सीजनिंग। तो इनमें क्या होता है, सीजनिंग के दौरान इसमें क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु अगर ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है तो इसमें 20 साल तक कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते। थोड़े बहुत क्रैक्स होते हैं, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर वुड इज़ यूज्ड एज ए स्ट्रक्चरल टिम्बर यूज्ड फॉर डोर्स, विंडो, बीम, planks, etc. It is also useful as रेलवे स्लीपर। तो जो रेलवे के स्लीपर वाले बने होते हैं रैक्स, वो साल के ही बने होते हैं। इसके अलावा यह एक स्ट्रक्चरल टिम्बर है जिसका यूज़ दरवाजे बनाने में, खिड़कियां बनाने में, बीम बनाने में या फिर पटरे बनाने में किया जाता है। चलते हैं अगले ट्री की ओर, जो कि है सीसम, जिसका बॉटनिकल नेम है डलबर्जिया सीसो। हिंदी में इसे हम सीसम ही कहते हैं। और इसकी फैमिली है पेप्लियोनिएसी। ये भी एक प्रकार का हार्डवुड है जिसकी लंबाई लगभग 30 मीटर तक और इसकी जो गर्थ होती है वो लगभग 2.4 मीटर तक होती है। और इसके अलावा इनके जो हार्डवुड होते हैं, इनका कलर जो होता है ब्राउनिश इन कलर होता है। ये डिफ्यूज पोरस होते हैं। शीशम के पौधे आपको मुख्यतः सब हिमालयन ट्रैक्ट या फिर इंडस टू आसाम, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों पर देखने को मिलते हैं। शीशम इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर बिल्डिंग पर्पस, फर्नीचर। तो इनका जो मुख्य रूप से यूज़ होता है वो बिल्डिंग पर्पस के लिए होता है, जैसे पिलर बनाने के लिए, या फिर इसके अलावा फर्नीचर है या फर्नीचर से जुड़े हुए जो सामान हैं उनको बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इनका यूज़ कार्विंग में किया जाता है। कार्विंग क्या होता है, आप देख सकते हैं कि नीडल से लकड़ी के ऊपर इस तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं कार्विंग। चलते हैं अगले ट्री की ओर, जो कि है टीक। इसका बॉटनिकल नेम है टिक्टोना ग्रांडिस और कॉमनली इसे हम टीक या सागौन के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली है वर्बिनेसी। तो इसका जो टिम्बर होता है वो हार्डवुड के रूप में होता है और ये एक प्रकार का लार्ज डिसिडिवस ट्री है। अगर हम इसके टिम्बर की बात करें तो ये बहुत ही हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और ख़ासकर इसमें एक ऑयली सबस्टेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से जो चींटियाँ होती हैं वो इनको ख़त्म नहीं कर पाती। जैसे आप बहुत सारे पेड़ों में देखेंगे उसमें चींटियाँ आ जाती हैं, ठीक है, जो कि पेड़ों को ख़राब करती है। तो ये ऑयली सबस्टेंस के कारण ये जो पौधे हैं इनको चींटियाँ ख़राब नहीं कर पाती। टीक वुड इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, फर्नीचर एंड कैबिनेट वर्क। तो टीक वुड का यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि घर, मकान, इन सभी के निर्माण में, फर्नीचर के निर्माण में या फिर कैबिनेट के निर्माण में। टीक के पेड़ अगर देखा जाए तो आपको वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु, एमपी, उड़ीसा, मैसूर और बिहार में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि टिम्बर से जुड़ा था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।